चैप्टर 7 पार्ट 1 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नैट के बारे में जानेंगे। नाम से ही जैसे पता लगता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली एक एड्रेस को ट्रांसलेट करने की टेक्नोलॉजी है या सर्विस है। इससे हम एक आईपी एड्रेस को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजुअली ये यूज़ होता है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को पब्लिक एंड वाइस वर्सा करने के लिए। तो इनको बैक एंड फोर्थ ट्रांसलेशन के लिए हमें नैट की ज़रूरत पड़ती है। नैट को फॉलो करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए तीन टाइप्स हैं। एक होता है स्टैटिक नैट, एक होता है डायनेमिक नैट और तीसरा होता है डायनेमिक ओवरलोड। डायनेमिक ओवरलोड को हम पैट भी कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। चलिए जानते हैं एक एक इंडिविजुअल प्रोसेस के बारे में। जो स्टैटिक नैट होता है वो 1-to-1 मैपिंग होती है, मीनिंग एक आईपी एड्रेस को एक दूसरे आईपी एड्रेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैपिंग मैनुअल होती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को बैठ के एक एक कन्वर्जन राउटर को बताना पड़ेगा। ये परमानेंट मैपिंग होती है, मतलब एक बार जो आपने असाइन कर दिया वो मैपिंग कंटिन्यूस और कांस्टेंट रहेगी। ध्यान रहे यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस या कॉस्ट की सेविंग नहीं होती। जो इसे प्रोसेस होता है फॉलो करने का, कैसे इसको एग्जीक्यूट करें, तो आपको यहाँ पे ये 3 स्टेप प्रोसेस में करना होगा। बेसिकली आप मैप करोगे इंडिविजुअल आईपी एड्रेसेस को प्राइवेट टू पब्लिक। सेकंड स्टेप में आप राउटर को बताओगे कि उसका कौन सा इंटरफेस प्राइवेट के साइड आता है, मतलब कौन सा उसके लोकल साइड की तरफ कनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन के। ध्यान रहे जो लोकल साइड का इंटरफेस है उसको हम इनसाइड भी कहते हैं। तो आपको इनसाइड इंटरफेस राउटर को बताना है। थर्ड स्टेप में आपको बताना है कौन से इंटरफेस इंटरनेट की तरफ कनेक्टेड है या फिर आउटसाइड जिसको हम कहते हैं वो वहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये सिंपल स्टेप से आपका स्टैटिक नेट परफॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं डायनामिक नेट की। जैसा नाम से इंडिकेशन है, यहाँ पे डायनामिकली नेट परफॉर्म होता है। यहाँ पे भी 1-to-1 मैपिंग ही होती है। ध्यान रहे कि वो ऑटोमेटिक होता है फ्रॉम अ पब्लिक पूल, जहाँ पे पब्लिक पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस बनाते हैं। यहाँ पे भी ध्यान रहे कि कोई कॉस्ट या आईपी एड्रेस पे सेविंग नहीं होता। ध्यान रहे जो मैपिंग है वो परमानेंट भी नहीं होती, मीनिंग वो टेम्पररी होती है। इसलिए ध्यान रहे कि ये डायनामिक नेट एक डायनामिक फायरवॉल की तरह काम करता है, जिसकी मदद से इंटरनल नेटवर्क हाइड हो जाता है। अब ये हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम डायनामिक नेट से इंटरनल नेटवर्क हाइडिंग करें,
बट ये डायनामिक NAT का एक साइड इफेक्ट है। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। आपको सबसे पहले एक पूल क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस। फिर आपको एक ACL बनाना पड़ेगा जो एक प्राइवेट नेटवर्क को अलाउ करता हो। फिर आपको इन दोनों को मैप करना होगा। मतलब ACL को हम पूल के साथ में मैप करेंगे या पूल को ACL के साथ में मैप करेंगे। फिर आपको वही 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आपको इनसाइड इंटरफेस बताना है राउटर को और आपको आउटसाइड इंटरफेस बताना है। डायनामिक NAT ओवरलोड जो प्रोसेस है उसे हम पार्ट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। यहाँ पे भी ध्यान रहे ये ऑटोमेटिक मैपिंग है। ये ऑटोमेटिक मैपिंग है, यहाँ पे ध्यान रहे। लेकिन 1 टू यहाँ पे आप जो मैपिंग करते हैं वो मैनी आईपी एड्रेसेस, मतलब मैनी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस टू 1 आईपी एड्रेस होता है। इसका कहने का मतलब है कि हम सारे के सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस में ही कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देयर इज सेविंग ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड कॉस्ट। इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सिंपल है। यहाँ पे आपको एक ACL क्रिएट करना है जो प्राइवेट आईपी एड्रेस को अलाउ करता है। फिर आपको ये ACL को पब्लिक इंटरफेस के साथ में या आउटसाइड इंटरफेस के साथ में मैप करना होगा। फिर आपको इनसाइड इंटरफेस और आउटसाइड इंटरफेस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट लैब में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लैब परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है आपको NAT समझ आया होगा।